Hello everyone. Today we are going to see some more words, English words, their meaning and a sentence from that word. So let's start. The first word we have is incorrigible. Incorrigible इसका मतलब होता है having bad habits which cannot be changed or improved. का सिंपल सा मतलब हुआ कुछ ऐसी बुरी आदतें होना जिसे कि चेंज करना या फिर इम्प्रूव करना, सुधार करना बहुत मुश्किल होता है। अर्थात इसको अगर हिंदी में कहना चाहें तो बोलेंगे असंशोधनीय, मतलब जिसमें संशोधन करना वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। एक सेंटेंस देखते हैं। अरेस्टिंग देम इज़ नॉट गोइंग टू चेंज देम, दे आर इनकरेजिबल ऑफेंडर्स। उन्हें गिरफ्तार करना उन्हें बहुत हद तक चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लोग इनकरेजिबल ऑफेंडर्स हैं। वो लोग ऐसे ऑफेंडर्स हैं जिनमें चेंज करना बहुत मुश्किल है, अर्थात वे असंशोधनीय है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इंसोम्निया। इंसोम्निया, और इसका मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। का मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें आप सोने में असमर्थ हो जाते हैं, सोने में असमर्थ हो जाते हैं, नींद नहीं आती है। हिंदी में इसको अनिद्रा बोल सकते हैं, अनिद्रा। एक सेंटेंस देखते हैं। He has been studying all night for long during his preparation and now he is cucked with insomnia। का मतलब ये हुआ कि अपने प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान उसने पूरी रात पढ़ाई की, बहुत दिनों तक पूरी रात पढ़ाई की, और अब ही इज़ कॉक्ड विथ इंसोम्निया। का मतलब अब उसे नींद नहीं आने की बीमारी हो गई है, अर्थात अनिद्रा की बीमारी हो गई है। नेक्स्ट वर्ड, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म वर्ड बहुत ही जाना पहचाना है और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग इसका मतलब जानते होंगे। इसका मतलब होता है गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। नेपोटिज्म, अगर इसको हिंदी में बोले तो भाई भतीजावाद बोलते हैं, मतलब अपने फैमिली के लोगों को प्रेफर करना जॉब देने में या फिर जहाँ भी आप पावर की स्थिति में है। एक सेंटेंस, इन बॉलीवुड दीज डेज एवरीवन सीम्स टू फॉलो द पाथ ऑफ नेपोटिज्म। इन दिनों बॉलीवुड में ऐसा लगता है कि हर कोई नेपोटिज्म अर्थात भाई भतीजावाद की राह का अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड, ऑब्सोलीट। बहुत ही अच्छा वर्ड है ऑब्सोलीट। इसका मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज़ बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड। का मतलब जो अभी प्रचलन में नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ नया खोजा जा चुका है, कुछ नया जो उस आवश्यकता को पूरी करता हो। जैसे कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप अप्रचलित, अप्रचलित जो प्रचलन में नहीं है। और जैसे कि पहले वीसीआर कैसेट्स आते थे, वो अब लगभग समाप्त ही हो गए हैं। बड़े से कैसेट आते थे कीबोर्ड फॉर्म में और उसमें रील लगा होता था, उसे चलता था, बट वो सब अब लगभग बंद हो गया है। सो एक सेंटेंस देखते हैं। विद द एडवेंट ऑफ सीडी कम्पैक्ट डिस्क वीसीआर कैसेट्स हैव बीन ऑब्सोलीट। सीडी के आ जाने से, एडवेंट आगमन, सीडी के आ जाने से वीसीआर कैसेट्स लगभग अप्रचलित हो गए हैं, अर्थात प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रिसाइड। साइड जहाँ भी आता है का मतलब होता है हत्या। पैट्रिसाइड अर्थात द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। पितृहत्या, पितृहत्या। एक सेंटेंस, yesterday in Delhi's north region a case of patricide was registered। का मतलब कल दिल्ली के उत्तरी हिस्से में पैट्रिसाइड अर्थात पितृहत्या का एक केस रजिस्टर किया गया। नेक्स्ट वर्ड,
द नेक्स्ट वर्ड इज फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तरह तरह के स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो उसको कह सकते हैं डाक टिकट का संग्राहक, अध्ययन करता। एक सेंटेंस, आई मेट अ फिलाटेलिस्ट इन USA व्हेन आई वाज देयर टू विजिट सम प्लेसेस। जब मैं USA गया था वहाँ की कुछ जगहों को घूमने के लिए, तब मैं एक फिलाटेलिस्ट अर्थात स्टैम्प संग्रह करने वाले से मिला USA में। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज स्टोइक। स्टोइक मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन और ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग व्हाट ही इज फीलिंग। का मतलब ये हुआ एक ऐसा व्यक्ति हु इज एबल, जो सह सकता है पेन या फिर कोई समस्या, ट्रबल हो, कोई दिक्कत हो, इन सबको वो झेल लेता है विदाउट कंप्लेनिंग, बिना शिकायत किए हुए कि वो कैसा महसूस कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर दुख को महसूस करते हैं लेकिन वो किसी से कहते नहीं हैं, मतलब वो झेल तो रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं वो समझते हैं वो, लेकिन वो किसी से शिकायत नहीं करते हैं कि मुझे क्या दिक्कत है। ऐसे पर्सन को बोलते हैं स्टोइक। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं उदासीन टाइप का। वो कैसा फील कर रहा है किसी को नहीं बताता है। एक सेंटेंस, सीइंग द इंटेंसिटी ऑफ हार्ड वर्क ही इज डूइंग आई कैन से दैट ही इज स्टोइक। जिस इंटेंसिटी से वो कठिन परिश्रम कर रहा है, जितनी तीव्रता से, जितनी ज़्यादा वो हार्ड वर्क कर रहा है, उसको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक स्टोइक है। मतलब उसे परेशानी तो हो रही होगी, दर्द तो हो रहा होगा, बट ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, सो दैट पर्सन इज स्टोइक। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एलियन। एलियन का सिंपल सा मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, बस इतना सा मतलब होता है। अब एलियन का मतलब अगर नाउन के रूप में लेते हैं तो एक ये भी होता है कि वैसे पर्सन्स या फिर वैसे क्रीचर्स जो कि आउट ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी के बाहर के हों, वहाँ से आए हों, इंसानों जैसे नहीं हो, कोई और हो। बट एलियन का केवल वही मतलब नहीं होता है। एलियन का मतलब जैसे कि कोई एक मेटल है, तो मेटल है, उसके जो भी एटम्स हैं वो एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज्ड हैं, बट उसमें कोई फॉरेन एटम आ गया। फॉरेन एटम मतलब वैसा एटम जो उस मेटल का नहीं है। जैसे अगर फेरस एक मेटल है तो फेरस के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उन एटम्स के बीच में जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से अरेंज्ड हैं, एक वेल अरेंजमेंट है उनमें अगर कोई बाहरी एटम आ गया, जैसे कि कार्बन आ गया, तो उस कार्बन एटम को हम लोग बोल सकते हैं एलियन एटम एज एन एडजेक्टिव। एलियन इज यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव। सो एलियन का सिंपल सा मतलब होता है जो भी है उससे अलग, एलियन एटम्स, अशुद्धि। ओके, सो ये एलियन का मतलब है। एक एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस, एन एलियन एटम कैन डिस्टॉर्ट द एटमिक अरेंजमेंट्स ऑफ अ प्योर मेटल। का मतलब एक शुद्ध जो धातु है उसके परमाणविक व्यवस्था को डिस्टॉर्ट कर सकता है, बिगाड़ सकता है। कौन? एक एलियन एटम अर्थात एक बाहरी परमाणु। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज अमेच्योर। इसका सिंपल सा मतलब होता है अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट और समथिंग डिफरेंट फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब। का मतलब इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं एक नौसिखिया व्यक्ति टाइप का है, शौकीन टाइप का व्यक्ति है, जो विशेषज्ञ नहीं है उस चीज़ का, बस ऐसे ही कर रहा है, इंजॉयमेंट के लिए कोई काम कर रहा है, उसे बोलते हैं अमेच्योर। एक एग्जांपल देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं इस वर्ड से। द सेंटेंस इज हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज वर्क इज अमेच्योर। का मतलब उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार अपने काम के प्रति एकदम नौसिखिए की तरह है, एकदम शौकीन व्यक्ति की तरह है। का मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर काम नहीं करता है, मज़े मज़े से काम करता है, आराम से काम करता है,
और ना ही उस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। नेक्स्ट वर्ड, वाह। द नेक्स्ट वर्ड इज एमनेसिया। एमनेसिया दरअसल एक बीमारी का नाम है और इसका मतलब होता है अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कम्प्लीटली लूजेज हिज मेमोरी। हिंदी में बोलते हैं इसको भूलने की बीमारी। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें कि कोई व्यक्ति या तो अंशतः या फिर पूर्णतः अपनी स्मृति को भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता। चश्मा कहीं रख देंगे और फिर खुद ही रखेंगे और फिर उनको याद नहीं रहेगा कि मैंने चश्मा कहाँ रखा है। दूसरे से पूछते हैं चश्मा मैंने रख दिया है कि नहीं। दरवाज़ा बंद कर देंगे लेकिन उनको याद नहीं रहेगा कि मैंने तो बंद किया था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, खास करके बूढ़े लोगों में, जो बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े लोगों में भी बीमारी एमनेसिया बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए उनको उस समय पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं किससे, एमनेशिया से। मोस्ट पीपल बिकम द विक्टिम्स ऑफ एमनेशिया इन देयर ओल्ड एज, वी मस्ट हैव पैशंस फॉर देम। पैशंस का स्पेलिंग मुझे लगता है गलत है। पैशंस, ओके। सो वी मस्ट हैव पैशंस फॉर देम का मतलब हमें उनके लिए धैर्य होना चाहिए, मतलब उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता। अराजकता, अगर इसको एक्सप्लेन करें तो होता है अ सिचुएशन इन अ कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन और इटीसी इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट और नो ऑर्डर, नो कंट्रोल। का मतलब एक ऐसी देश की एक ऐसी स्थिति, किसी भी देश की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी ऐसी स्थिति जिसमें कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, शासन कोई नहीं है, कोई ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर नहीं है, शासन नहीं है, नियम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। सारे लोग आर बिहेविंग इन देयर ओन वे। सो ये ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति ना ही उत्पन्न हो तो ज़्यादा अच्छा है। अनार्की, देयर वाज अनार्की ऑल ओवर द कंट्री व्हेन द किंग वाज असैसिनेटेड। का मतलब जब राजा की हत्या कर दी गई तो ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में देयर वाज अनार्की, अराजकता की स्थिति थी। सब कुछ तितर बितर था, कुछ भी अरेंज नहीं था, ऑर्डर में नहीं था। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, इटीसी। अगर इसको हिंदी में बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं मानव विज्ञान। मानव विज्ञान, मानव जाति का विज्ञान। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्या क्या, इसमें स्टडी करते हैं हम लोग ह्यूमन रेस के बारे में, इट्स ओरिजिन, कैसे ये लोग पैदा हुए थे, कैसे इनकी शुरुआत हुई थी, एंड डेवलपमेंट। आपको पता ही है ह्यूमन पहले इस स्थिति में नहीं थे, धीरे धीरे वो लोग डेवलप होके इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो द स्टडी ऑफ दिस ह्यूमन रेस, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। द नेक्स्ट वी हैव द सेंटेंस एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू स्टडी। वास्तव में एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है अगर पढ़ने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज आर्काइव्स। और इसका मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन। का मतलब किसी सरकार या फिर किसी संस्था की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका कलेक्शन, इसे बोलते हैं आर्काइव्स। एक सेंटेंस देखते हैं, द हिस्टोरिकल सोसाइटी कीप्स एन आर्काइव ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज डेटिंग फ्रॉम अर्ली 1800। का मतलब लगभग शुरुआती 1800 ईस्वी से जो भी फोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको एक आर्काइव के रूप में हिस्टोरिकल सोसाइटी रखती है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिबल। दिस इज अ वेरी गुड वर्ड टू यूज़ एंड इसका मतलब होता है
दैट विच कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिस पर विश्वास किया जा सके या जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, और हिंदी में इसको बोल सकते हैं विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। एक सेंटेंस, वी हैव गॉट दिस न्यूज़ फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेस का मतलब हमें यह न्यूज़ विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है लुकिंग और बिहेविंग लाइक वुमन और गर्ल का मतलब होता है एक लड़की या फिर औरत की तरह दिखना, उसकी तरह व्यवहार करना, उसकी तरह कपड़े पहनना, जो भी हो। इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप नारी जैसा, इफेमिनेट। वी कैन यूज इट एज ए वर्ब। एन एग्जाम्पल, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू इफेमिनेट का मतलब वो लड़का, कोई भी मैस्कुलिन जेंडर है, वो इफेमिनेट लड़की जैसा दिखने की, औरत जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है या उसकी जैसा बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स द सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वुमेन शुड हैव सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि औरतों को भी बिल्कुल वही अधिकार और अवसर होने चाहिए जो कि पुरुषों को होते हैं। सही है, ऐसा होना भी चाहिए। तो फेमिनिस्ट का मतलब अगर हिंदी में जानना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, नारीवादी बोल सकते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ फेमिनिस्ट इन आवर टाउन टू रेज द वॉइस ऑफ वुमेन। हमारे शहर में एक फेमिनिस्ट का ग्रुप है, नारीवादियों का एक ग्रुप है जो औरतों की आवाज़ों को उठाता है। नेक्स्ट वर्ड इज जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है सिंपल सा अ मर्डर ऑफ अ होल रेस इंपॉर्टेंट रेस और ग्रुप ऑफ पीपल, एक खास जाति के लोगों की ही हत्या करना। तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं जाति हत्या, बोल सकते हैं जाति हत्या, नरसंहार, जाति हत्या, खास टाइप के लोगों को ही मारना। जैसे कि द इश्यू ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स इन चाइना सेम टू बी ए जीनोसाइड का मतलब ये हुआ कि रोहिंग्या मुस्लिम का जो इशू है चाइना में, ये ऐसा लगता है कि एक जीनोसाइड है, जाति हत्या है। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज गलिबल। इसका मतलब ये होता है द पर्सन हु इज इजली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो हर किसी से आसानी से विश्वास कर लेता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस विद दिस वर्ड इज माई कज़न इज सो गलिबल दैट एनीवन कैन चीट हिम। मेरा कज़न इतना गलिबल है, इतना भोला भाला है कि उसे कोई भी चीट कर सकता है, कोई भी उसे ठग सकता है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज ऑनरेरियम का सिंपल सा मतलब होता है अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज का मतलब किसी व्यक्ति के पेशेवर सर्विसेज, सेवाओं के लिए दी जाने वाली पेमेंट। एक एग्जांपल, खालिद रिसीव्ड एन ऑनरेरियम ऑफ हिज सर्विसेज टुडे का मतलब खालिद ने अपने पेशेवर पैसे के लिए किए जाने वाले सर्विसेज के लिए उसे आज ऑनरेरियम अर्थात पेमेंट मिली। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का सिंपल सा मतलब होता है वो जो किसी और के होने का ढोंग करता है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, ताकि वो लोगों को धोखा दे सके। हिंदी में आप इसे ढोंगी बोल सकते हैं, इम्पोस्टर को आप बोल सकते हैं ढोंगी, नकली। वी मस्ट यूज आवर इंटेलिजेंस टू कीप अलूफ फ्रॉम इम्पोस्टर्स। हमें अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए ताकि हम इम्पोस्टर्स अर्थात ढोंगी व्यक्तियों से बचे रहें, दूर रहें। कीप अलूफ मतलब दूर रहना। ओके, नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सब आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे वर्ड्स थे, ये सारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। So you can revise them, you can learn them, and if you have any problem regarding this lecture, if you want to improve something in this, if you want to tell that something is wrong in this lecture, you can tell me in the comment section.
And if you like this video, if you really think this can be helpful to somebody else, your friend or somebody else, anyone, you can share this video with them so that they will also be benefited with this video, and you will also be a credible person for them. Okay, so we'll see you in the next lecture. Till then, take care and bye bye.